अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, फ़िट हूँ, घर पर हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कल मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी। आई एम सो मच सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी थी, आई वाज ट्रैवलिंग, सो दैट्स व्हाई आई डिडंट गेट टाइम टू अपलोड द लेक्चर ऑफ यस्टरडे। ओके, सो आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग एक सिंपल एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं जो कि इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही सिंपल एनिमेशन है जिसे HTML के थ्रू हम बना रहे हैं। कुछ ऐसे टैग्स होंगे जो कि हमने पहले नहीं पढ़े हैं, सो इन द कमिंग वीडियोस हम लोग उनको डिटेल में कवर करेंगे। आज हम देखेंगे कि कौन सा टैग कौन सा पर्पस जो है वो फुलफ़िल कर रहा है। हम देखेंगे कौन सा टैग कौन सा पर्पस फुलफिल कर रहा है। वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ द कोड। हम लोग सिंपल उनके पर्पसेस देखेंगे। ठीक है, इन सारे टैग्स को जो कि हमने नहीं पढ़े होंगे वो हम लोग कमिंग वीडियोस में कवर कर लेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। आज इसके अलावा हम लोग थोड़ी बहुत CSS भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे इसके, बिकॉज CSS हमारे पास आज बहुत ही थोड़ी सी यूज़ करेंगे, ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। ओवरव्यू ले लेंगे CSS किस तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। दिस इज़ नॉट द CSS सीरीज़, वी विल स्टार्ट द CSS सीरीज़ आफ्टर कंप्लीटिंग HTML। आज सिंपल बेसिक थोड़ा बहुत देख लेंगे CSS। वीडियो स्टार्ट करते हैं, हम अपनी एनिमेशन क्रिएट करते हैं। आई डोंट वांट टू इंक्रीज़ द लेंथ ऑफ माय वीडियो सो दैट आप बोर ना हो जाओ, इसलिए मैं वीडियो की लेंथ कम ही रखूँगी, इसलिए आज थोड़ा जल्दी जल्दी मैं बता रही हूँ। जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो की एनिमेशन क्रिएट करना। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। लेट्स कोडिंग। लेट्स ओपन द नोटपैड प्लस प्लस। ओके जी, मैंने नोटपैड ओपन कर लिया है। हम जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं किस तरीके से हमने एक एनिमेशन क्रिएट करनी है। आज जो मैं एनिमेशन क्रिएट कर रही हूँ उसके लिए डिफरेंट इमेजेस मैंने यूज़ की हैं। वो कौन कौन सी इमेजेस हैं पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ। दीज आर द इमेजेस दैट आई एम गोइंग टू यूज़ फॉर टू क्रिएट दिस एनिमेशन। ठीक है जी, ये एनिमेशन बनाने के लिए ये इमेजेस मैंने यूज़ की हैं। इसके अलावा सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं। मैंने टाइटल यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है, वी आर क्रिएटिंग एन एनिमेशन। मैंने इसका टाइटल भी हमारे वेब पेज को एनिमेशन दे दिया। उसके बाद हम बॉडी में आ जाते हैं। अब बॉडी में मैं क्या कर रही हूँ, नॉर्मली आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स में एक बैकग्राउंड इमेजेस होती हैं, ठीक है जी। आप जो है अब वो बैकग्राउंड इमेजेस किस तरीके से देते हो, अब अपनी बॉडी में जाओगे, बॉडी टैग में जाओगे, ठीक है, स्टार्टिंग टैग में आप जा रहे हो और आप जो हो यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड। ठीक है, अब ये इट्स लाइक एन एट्रीब्यूट। हमने एट्रीब्यूट का टॉपिक पढ़ा था। हमारे पास एट्रीब्यूट का नेम होता है और उसकी वैल्यू होती है। तो बैकग्राउंड इज़ एन एट्रीब्यूट जो कि हम लोग दे रहे हैं हमारी बॉडी के ओपनिंग टैग के अंदर। वो किस तरीके से देते हैं, अब देखें। अब यहाँ पे बैकग्राउंड लिखा, उसके बाद इक्वल साइन लगाएंगे, उसके बाद डबल कॉट्स। अब उसकी नेम दे दिया, अब उसका वैल्यू देंगे। अब वैल्यू में हम यहाँ पे क्या देंगे, वैल्यू में हम देंगे यहाँ पे हमारे पास जो भी इमेज हम बैकग्राउंड में डालना चाह रहे हैं उसका पाथ। पाथ कहाँ से आएगा, जहाँ पे हमारी इमेज रखी होगी। बैकग्राउंड में मैं ये हाउस की इमेज देना चाह रही हूँ, ठीक है जी। यहाँ से मैंने जो है एड्रेस कॉपी किया 1.jpg। अब JPG क्या होता है, JPG इज़ द एक्सटेंशन, इमेज फाइल फॉर्मेट है ये, ठीक है, इमेज फाइल फॉर्मेट। तो हमारे पास डिफरेंट इमेजेस के डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, तो JPG इज़ वन ऑफ देम। JPEG इसे कहते हैं, ठीक है, JPEG टाइप इमेज होती है ये। अब हम यहाँ पे हमारे पास पेस्ट कर देते हैं हमारे जो भी पाथ है इमेज का। उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, अब हम लोग यहाँ पे नाम दे देंगे जो भी हमारी इमेज का नाम है। 1.jpg हमारी इमेज का नाम था। इसको सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं ब्राउज़र के अंदर कि हमारी जो है बैकग्राउंड इमेज जो है वो इम्प्लीमेंट हुई है या नहीं हुई है। डेस्कटॉप पे हमारे पास किस नाम से था हमारी फ़ाइल हमने सेव नहीं की अभी, सेव एज, ओके, animation.html में ही मैं इसका नाम रख रही हूँ। सेव किया, यस, ओके। अब हम लोग ओपन करके देख लेते हैं ब्राउज़र में कि किस तरीके से ये हुई है इम्प्लीमेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड इमेज जो है हमारी लग चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हम डिफरेंट इमेजेस को और यूज़ करके देख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, अच्छा, अब यहाँ पे एक न्यू टैग हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो है हमारे पास मर्क्यूरी का। अब मर्क्यूरी टैग जो है, ये एलिमेंट जो है, ये क्या करता है, ये हमारे पास स्क्रॉलेबल टेक्स्ट और इमेजेस जो है बनाता है, ठीक है। अब स्क्रॉलेबल का क्या मतलब होता है, जो कि स्क्रॉल हो रही होती है खुद ब खुद। अब उनकी डिफरेंट डायरेक्शंस होती हैं जिसमें वो स्क्रॉल होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप जो है लेफ़्ट टू राइट कर सकते हैं, राइट टू लेफ़्ट कर सकते हैं, अप टू डाउन कर सकते हैं, डाउन टू अप कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये इस मर्क्यूरी एलिमेंट है, इसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आप यूज़ कर सकते हो। अब वो सारी एट्रीब्यूट्स नहीं, आज हम लोग कुछ एट्रीब्यूट्स देखेंगे, फिर फर्दर जब इसकी कमिंग
अपकमिंग वीडियोस में इसका एक पूरा टॉपिक आएगा, तब हम लोग सारे एट्रीब्यूट्स को देख लेंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे है मर्क्यूरी जो है एलिमेंट, अच्छा ये एलिमेंट मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ यहाँ जैसे ये फुटपाथ है, ठीक है, अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे कोई एनिमल है वो रन करता हुआ इस तरफ जाए। सो इस तरह की एनिमेशन मैं क्रिएट करना चाह रही हूँ। तो ठीक है, हम लोग अब उसकी रनिंग के लिए कि वो स्क्रॉल करता हुआ जाए, उसके लिए मैं ये मर्क्यूरी एलिमेंट यूज़ कर रही हूँ। अब देखें किस तरीके से होता है। मर्क्यूरी मैंने यूज़ किया एलिमेंट। इसके अलावा अब मैं यहाँ पे इसकी दूंगी डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में मैं इसका फ्लो चाहती हूँ। डायरेक्शन मैं देती हूँ राइट, ठीक है जी। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे इक्वल साइन नहीं देखा, ठीक है। तो मैंने जो है मर्क्यूरी की डायरेक्शन दे दी है। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे ये इसका ओपनिंग टैग हो गया। इसका क्लोजिंग टैग मैं अभी नहीं लिखूँगी, पहले मैं दूंगी वो इमेज जिसकी इमेज की मतलब मैं स्क्रॉल करना चाहती हूँ, ठीक है। तो अब नॉर्मली इमेजेस को जो है हमारे वेब पेज में पुट करने का एक टैग होता है IMG का टैग। अब IMG जो है ये टैग जो है ये ऐसा टैग है जिसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ठीक है। हम इसका एक ही टैग लिखते हैं, ठीक है। अब हमने IMG हो गया, ठीक है। IMG के बाद हम लोग देंगे सोर्स। सोर्स मतलब जहाँ पे वो पाथ जहाँ पे हमने अपनी इमेज को रखा हुआ है, ठीक है। सो हमने सॉरी हम पहले इक्वल साइन लगाएंगे एंड देन डबल गॉट्स। अब डबल गॉट्स में हम उसका पाथ दे देंगे, ओके जी। सो अब हम लोग देख लेते हैं कि वो इमेज का नाम क्या है और उसका पाथ क्या है। सो सबसे पहले हमने किया कॉपी एड्रेस, और मैं जो हूँ यहाँ पे रखना चाह रही हूँ ये वाली इमेज, ठीक है, 2.gif। अब gif भी इमेज फाइल फॉर्मेट है। इसके अलावा हमारे पास gif टाइप इमेजेस होती हैं / और 2.gif, ठीक है, ये हो गया। अब मैं जो हूँ इसको यहाँ पे बंद कर देती हूँ एंगुलर ब्रैकेट्स के थ्रू, और इसके अलावा मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मर्क्यूरी टैग का क्लोजिंग टैग लिख रही हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको किया क्लोज, लेट्स सेव देन ओपन इन द ब्राउज़र। सेव किया, अब ब्राउज़र में इसको ओपन करके देख लेते हैं। सो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बिल्ली मूव करती हुई जा रही है। तो ये मर्क्यूरी टैग ने इसको मतलब जो ये स्क्रॉल हो रही है वो मर्क्यूरी टैग के तरीके से की वजह से हो रही है। इसके अलावा डायरेक्शन जो है वो लेफ़्ट टू राइट है, वो हमने उसके अंदर दी थी, ठीक है जी। अब मैं चाहती हूँ कि ये फुटपाथ पर आ जाए, तो इसकी थोड़ी जो है इसको थोड़ा नीचे लेके आना पड़ेगा। उसके लिए मैंने पढ़ा था एक टैग, हमने पढ़ा था BR का टैग था, लाइन ब्रेक का टैग था, कि अगर आप जो आगे का कंटेंट न्यू लाइन पर चाह रहे हो तो उसके लिए BR टैग यूज़ करते हो। अब BR टैग यहाँ पे क्या काम करेगा वो देख लेते हैं। जल्दी से नोटपैड++ ओपन करते हैं, और जो मर्क्यूरी यहाँ बॉडी के बाद आप BR का टैग यूज़ करोगे, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा BR के टैग रखना पड़ेगा। सॉरी, वो क्लियर ही हो गया, कॉपी नहीं हुआ। कॉपी किया इसको, अब हमने कॉपी किया, ठीक है। अब इसको हम पेस्ट कर रहे हैं 9-10 टाइम्स अभी हमने कॉपी किया है, ठीक है। सो सेव करते हैं, ब्राउज़र में इसका आउटपुट देखते हैं कि कुछ चेंजेस आई हैं या नहीं आई हैं। अभी इतनी चेंजेस नहीं आई हैं, ठीक है। तो इसलिए अब हमें थोड़ा सा और BR का टैग्स यूज़ करने होंगे। सिर्फ मैं Ctrl V करके पेस्ट करती जा रही हूँ, ठीक है। सो अगेन हमने इसको सेव किया, और इसका जो है आउटपुट हम लोग देखते हैं ब्राउज़र में। सो आप देख सकते हैं बिल्कुल अब ठीक तरीके से वो फुटपाथ पर अब बिल्ली जो है वो रन कर रही है, ठीक है, देख सकते हैं आप। आई थिंक थोड़ी बहुत ज़्यादा ही हो गई है, बट नो इतना डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल ठीक लग रहा है। अच्छा जी, सो अब मैंने यहाँ पे HTML के थ्रू एक सिंपल सी एनिमेशन क्रिएट कर ली है, बट आप देख रहे होगे इस एनिमेशन में एक मतलब एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये इमेज यहाँ फुटपाथ तक ख़त्म हो रही है, उसके बाद ये इमेज वापस से रिपीट हो रही है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम यहाँ CSS जो है थोड़ी बहुत यूज़ करेंगे। अच्छा, CSS को इम्प्लीमेंट करने के 3 तरीके तो हैं। या तो आप एक HTML का डॉक्यूमेंट है, एक HTML की फ़ाइल है, आप एक दूसरी फ़ाइल लोगे, उसमें फिर CSS की कोडिंग करोगे, तो इसे बोलते हैं एक्सटर्नल CSS। इसके अलावा आप क्या करते हो, आप जो हो इनलाइन CSS अप्लाई करते हो। इनलाइन का क्या मतलब होता है कि आपका जो
कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, बॉडी का एलिमेंट, बॉडी के एलिमेंट में ही आप CSS का कोड रखते हो, तो ये हो जाता है हमारे पास इंटरनल CSS। इसके अलावा ये इनलाइन CSS, इसके अलावा इंटरनल CSS होता है। इंटरनल CSS में क्या होता है, ये आपका जो हेड का टैग है, यहाँ पे आप रखते हो एक स्टाइल का टैग, ये स्टाइल का टैग आपने रखा, ठीक है जी। अब इस स्टाइल के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स के अंदर आप जो हो अपना CSS का कोड ऐड करोगे। तो आज जो है हम लोग यूज़ कर रहे हैं इंटरनल CSS के थ्रू हम CSS ऐड कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है यहाँ से रिजॉल्व हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें जो है यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी होंगी। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, वो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं हम उसको ऐड करके उसका आउटपुट देख लेते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी है हमारे पास बैकग्राउंड। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं हम लोग जो है वो जब CSS स्टार्ट करेंगे मैं डिटेल में आपको समझा दूँगी, ओके, ठीक है। तो CSS की प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिटेल में देख लेंगे जब हम लोग CSS की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। जस्ट फॉर नाउ इतना समझ लें कि प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं CSS में हमारे पास हर चीज़ के लिए प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ जो है ना ये करैक्टरिस्टिक्स की तरह होती हैं, जैसे कि कलर इज़ अ करैक्टरिस्टिक। अब ये प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं ये एक एस्पेक्ट को डिफाइन करती हैं कि ब्राउज़र जो है किसी भी एलिमेंट को किस तरीके से डिस्प्ले करवाएगा। प्रॉपर्टीज़ की डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, उन वैल्यूज़ की बेस पे हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्प्ले किए जाते हैं, ठीक है। सो मे बी अभी आपको थोड़ा इशू हो रहा होगा इन चीज़ को समझने के लिए। सो अब हम लोग जो है एक दो प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड रिपीट, ठीक है, दिस इज़ अ CSS प्रॉपर्टी। अब मैं क्या कर रही हूँ, बैकग्राउंड रिपीट। अब बैकग्राउंड रिपीट इज़ अ प्रॉपर्टी। अब इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, वो ये है, मैं चाहती हूँ कि या तो रिपीट करे या रिपीट ना करे। तो मैं चाहती हूँ नो रिपीट, कि जो बैकग्राउंड है हमारा वो रिपीट ना करे, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे की, ये जो मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर रही हूँ वो मैं किस एलिमेंट पे अप्लाई कर रही हूँ। CSS हम इस तरीके से अप्लाई करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट पे हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, या तो मैं बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ या मैं हमारे पास इस इमेज के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं जो हूँ इस बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि बॉडी फिर वो पूरे पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो जो है मैं अब वो किस तरीके से करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बॉडी, उसके बाद लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद हम लोग अपनी प्रॉपर्टी दे देते हैं और उसके बाद स्टाइल के टैग से पहले हम देंगे यहाँ पे क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, ठीक है जी। सो अब हमने यहाँ पे दे दिया बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। अब इसको हम लोग कर देंगे सेव और अब हम देखते हैं कि इसका क्या हमारे पास, इस प्रॉपर्टी का आउटपुट हमारे पास क्या निकला है। सो अभी देख सकते हैं आप, इसका आउटपुट ये निकला है कि जो बीच यहाँ पे फुटपाथ के बाद जिस तरीके से ये हमारे पास वापस से रिपीट हो रही थी, अब ये रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। सो इस तरीके की हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं CSS में। हम स्टाइलिंग इसी तरीके से करते हैं, हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके डिफरेंट वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अब हम अच्छा, अब दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि इसके फ़ौरन बाद यहाँ पे ये खाली स्पेस शो हो रही है, तो ये भी अच्छा नहीं लग रहा। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक और जो है CSS की प्रॉपर्टी है। अब वो कौन सी है देख लेते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड का साइज़। अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरा बैकग्राउंड है ना वो पूरी विड्थ को कवर कर ले, मतलब जो भी मेरी वेब पेज का पूरा डॉक्यूमेंट है ना उस पूरी की विड्थ पे आ जाए मेरा बैकग्राउंड। तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि मेरा जो हाइट है और उसकी जो विड्थ है वो पूरी मतलब बैकग्राउंड को, पूरी वेब पेज को कवर कर ले। तो उसके लिए क्या होता है, बैकग्राउंड साइज़ होती है, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। बैकग्राउंड चले हम लिख लेते हैं बैकग्राउंड, उसके बाद है हमारे पास साइज़, ठीक है जी, ये किया। अब बैकग्राउंड साइज़ में मैं देना चाह रही हूँ 100% और सेकेंड टाइम भी 100%। अब इसका क्या मतलब होता है, मैंने 2 दफ़ा 100% लिखा, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो हाइट है और जो विड्थ है वो दोनों ही 100 होना चाहिए हमारे बैकग्राउंड की। सो विड्थ और हाइट जो है हमने 100 कर दिया है। इसको अब हम लोग सेव कर लेते हैं, अजान हो रही है, थोड़ा चुप हो जाते हैं। सो हमने हाइट और विड्थ दे दी है, ठीक है। अब इसको सेव करके जल्दी से हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। सो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये स्पेस में थोड़ी कमी आई है, ठीक है। सो इस अब अभी भी थोड़ी सी आ रही है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है
अब वो कौन सी प्रॉपर्टी है देख लेते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो है बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स। ये प्रॉपर्टी क्या करती है, ये जो प्रॉपर्टी है हमारे पास ये जब भी मतलब हम अपने वेब पेज को अगर हम लोग स्क्रॉल करना चाह रहे हैं, ठीक है, स्क्रॉल कर रहे हैं डाउन की तरफ या लेफ़्ट की तरफ या राइट की तरफ, हमारे पास जो भी बैकग्राउंड है वो सेम जगह पर रहेगा, वो हमारे पास स्क्रॉल नहीं होता जाएगा, ठीक है, वो हमारा फिक्स्ड रहेगा। इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं इस प्रॉपर्टी की, लाइक फिक्स्ड होती है और डिफरेंट होती हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारा बैकग्राउंड जो है वो अपनी सेम जगह पे रहे, भले ही हमारी वेब पेज स्क्रॉल हो, स्क्रॉल डाउन अप लेफ़्ट साइड जहाँ भी हो, बट वो हमारा बैकग्राउंड जो है वो सेम जगह पे रहे, ठीक है। जैसे आप करते हो व्हाट्सएप पे होता है, फॉर एग्जांपल आप चैट में नीचे जा रहे हो तो लेकिन एक ऊपर एक बार होता है, वो आपका सेम जगह पे रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं। इस तरीके से हमारे पास ये भी बात हो गई, ठीक है। तो बैकग्राउंड जो है आपका सेम जगह पे रहेगा, वो जैसे ही आप वेब पेज को स्क्रॉल करोगे वो स्क्रॉल नहीं होगा, ठीक है, वो फिक्स्ड रहेगा। सो सेमी कॉलन लगाते हैं। इसके अलावा अब हम इसको सेव करते हैं और इसका आउटपुट देख लेते हैं। सो अब आप देख सकते हैं अब भी हमारा बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल फिक्स हो गया है, ठीक है जी। अब यहाँ पे कोई स्पेस बाकी नहीं रही है। सो इस वजह से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये 3 बेसिक CSS की प्रॉपर्टीज़ यूज़ की थी। ये जो CSS की हमने अप्लाई की है वो है इंटरनल CSS अप्लाई करनी की है हमने, जो कि स्टाइल टैग के अंदर स्टाइल एलिमेंट हमने यूज़ किया है। इसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के अंदर हमने इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया है। CSS में बेसिकली हर चीज़ के लिए प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो भी स्टाइलिंग आपने करनी होती है उसके लिए प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ की डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, जो वैल्यू आप देते हो उस हिसाब से हमारे पास जो ब्राउज़र है वो एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवाता है, ठीक है जी। सो आज हमने देखा कि किस तरीके से एक सिंपल एनिमेशन हम क्रिएट करते हैं। हमारे पास जो इश्यूज़ आ रहे थे वो हमने रिजॉल्व कर लिए हैं CSS की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करने के बाद। इसके अलावा अगर आपको जो है मैं सोर्स कोड की जो है लिंक जो होगी वो अपनी वीडियो में अपलोड कर दूँगी, ताकि आप खुद भी इस एनिमेशन को ट्राई कर सको और ख़ुद बना सको। अच्छा, सो अगर आप अभी भी अगर आप इसको थोड़ा सा और नीचे लेना चाहते हो इसको, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। BR का टैग जो है आप थोड़े कम कर देंगे तो वो ज़्यादा कर देंगे तो वो थोड़ा और नीचे आ जाएगा। इसके अलावा इस तरीके से हम लोग ये एनिमेशन क्रिएट करवाते हैं। अब डिफरेंट इमेजेस आपके ऊपर है, आप कौन सी इमेजेस यूज़ करना चाह रहे हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज सिंपल हमारी वीडियो यही थी, हमें एक सिंपल एनिमेशन क्रिएट करनी थी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट जो है हमारे पास मर्क्यूरी जो एलिमेंट है इसके डिफरेंट हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर जो है इसकी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन कौन सी हैं एक देख लेते हैं। इसका एक जो है एट्रीब्यूट है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगा था, वो ये था कि अगर आप चाहते हो कि आपकी जो कैट है इसकी मूवमेंट फास्ट हो जाए, तो उसके लिए मर्क्यूरी का एक हमारे पास एट्रीब्यूट था। वो कौन सा था, वो ये था कि स्क्रॉल अमाउंट का इसका जो है लिख लेते हैं स्क्रॉल अमाउंट, ठीक है। ये था हमारे पास स्क्रॉल अमाउंट, हम जो है यहाँ पे दे सकते हैं ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है मैं दे रही हूँ 25। तो देखते हैं इसकी स्पीड में चेंजेस आते हैं या नहीं आते हैं। लेट्स सेव दिस एंड ओपन इन द ब्राउज़र। सो आप देख सकते हैं इसकी स्पीड में जो है तेज़ी आ गई है, ठीक है। ओके, सो अगर आप जो है इस स्क्रॉल अमाउंट को ज़ीरो कर देंगे, ठीक है, अभी मैंने 25 किया था तो वो फास्ट मूव कर रहा था, अगर मैंने ज़ीरो किया है तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है हमारी जो कैट है वो एक जगह पे रुक गई है, ठीक है, वो मूव नहीं कर रही आगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने देखा कि एक सिंपल एनिमेशन यूजिंग HTML किस तरीके से क्रिएट करते हैं। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी जो कि हमने CSS की प्रॉपर्टीज़ के थ्रू रिजॉल्व की हैं, ठीक है। सो आज हमने बस एनिमेशन का ही देखना था, कोई टॉपिक कवर नहीं करना था। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो जो है मैं आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखें। इस तरह अब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो ही आप इस एनिमेशन को क्रिएट कर सकेंगे। और जो है फर्दर अपडेट्स के लिए आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है। आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग हियर। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।